हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर में। और मैं रविंद्र आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर को कि इतने बड़े मंच पर मुझे यहां लाने के लिए काबिल समझा। अब हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन ए ललिता कुमारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर प्रतिभा रे, ऑप्शन सी है गीतांजलि श्री, ऑप्शन डी है रमेश जोशी। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो है प्रतिभा रे, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर प्रतिभा रे, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा डॉक्टर प्रतिभा रे। ये क्या, ये साहित्यकार है, ये उड़िया लेखिका है। क्या ये उड़िया लेखिका। और इन्हें जो ये पुरस्कार प्रदान किया गया था ये कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। और उसके बाद हम आगे बात करें कि ये जो पुरस्कार दिया गया था ये किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति कौन थे, वेंकैया जी नायडू, इनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्या इन्हें पहले भी कभी ये पुरस्कार मिला था? हाँ मिला था। कब मिला था डॉक्टर प्रतिभा रे को पुरस्कार मिले थे? कब, 2011 में हम बात करें तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और उसके बाद में हम बात करें तो इन्हें 2007 में पद्मश्री इन्हें पुरस्कार दिया गया था। और उसके बाद में हम बात करें तो इन्हें दिया गया था 2022 में, अभी लेटेस्ट में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। कौन सा, पद्म भूषण। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि भारत में शास्त्रीय भाषाएं कितनी है। भारत में शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? कितनी है? 6। और 6 कौन कौन सी है? कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, संस्कृत है और उड़िया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डॉक्टर प्रतिभा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत और किस देश के बीच अल नज़ाह फोर्थ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है ओमान, ऑप्शन डी है यूएई। तो देखिए, अल नज़ाह फोर्थ ये किस किस के मध्य हो जाएगा? ये होगा भारत वर्सेज ओमान के मध्य। किस किस के मध्य होगा? भारत वर्सेज ओमान के मध्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओमान हो जाएगा। ये संस्करण कौन सा है? तो ये संस्करण है ये फोर्थ। ठीक है, और ये कहां पर आयोजन हुआ? तो ये हुआ था राजस्थान में। और अगर आपको पूछ ले एग्जिट जगह राजस्थान में कहां हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ये कहां पर है? ये जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो इससे पिछले वाला संस्करण हुआ था वो कहां पर हुआ था? इससे पिछले वाला संस्करण, ठीक है, यानी थर्ड, ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था मस्कट में। और ये आयोजन कब किया गया था? ये आयोजन किया गया था 2019 में। अब आप कमेंट करके ये बता दें कि भारत और यूएई के बीच में कौन सा सैनिक अभियान है, उसके सैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है 49 किलोग्राम कैटेगरी, 67 किलोग्राम कैटेगरी और 64 किलोग्राम कैटेगरी और 54 किलोग्राम कैटेगरी। देखिए, कॉमनवेल्थ के बारे में 2 मिनट लेना चाहता हूं मैं। तो सबसे पहले देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 सबसे पहले हम देखेंगे ये किन के मध्य होता है। जो इंग्लैंड के गुलाम रहे देश है उनके मध्य होता है। और इस बार कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था बर्मिंघम में। कहां पर हुआ था? बर्मिंघम कहां पर है? इंग्लैंड में। और संस्करण अगर आपको पूछ ले तो सीधा लास्ट वाला अक्षर पकड़ना है, यानी 22। यानी अगर आपको संस्करण पूछ ले कि संस्करण कौन सा है, तो ये 22वां है। और ये होता है 4 साल में एक बार। तो 4 साल में एक बार होता है। तो 2022 में कहां पर हो गया? बर्मिंघम इंग्लैंड में हो गया। तो 2018 में भी कहीं ना कहीं हुआ होगा। तो 2018 में कहां पर हुआ था? ये हुआ था गोल्ड कोस्ट में। कहां पर हुआ था? गोल्ड कोस्ट में ये इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं कि 2018 में हो गया, 2022 में हो गया, तो अगले 2004 साल में बाद में होगा। तो 2026 में कहां पर होगा? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। अब हम बात करते हैं इसमें कि इसका जो शुभंकर है वो क्या रखा गया है। इसका शुभंकर रखा गया था पेरीदाबुल। क्या रखा गया? पेरीदाबुल इसका शुभंकर रखा गया था। और इसका जो आदर्श वाक्य रखा गया था वो रखा गया था आदर्श वाक्य रखा गया था गेम्स फॉर ऑल। क्या रखा गया था? गेम्स फॉर ऑल, इसका आदर्श वाक्य रखा गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसके जो उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक थे उनके बारे में। उद्घाटन कार्यक्रम में 10 जवाब थे। एक तो मनप्रीत सिंह। ये मनप्रीत सिंह कौन है? तो ये है हॉकी के खिलाड़ी। किसके खिलाड़ी है? हॉकी के खिलाड़ी। उसके बाद में हम एक इनके साथ में होते कौन? पीवी सिंधु। कौन थे? पीवी सिंधु। ये किसकी खिलाड़ी? आप कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दो, मैं सबके कमेंट देख पा रहा हूँ। ओके, तो आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले जो भारत की झोली में जो
मेडल आया था वो कौन सा आया था और किसने दिलाया था? तो वो दिलाया था मीराबाई चानू ने। किसने दिलाया था? मीराबाई चानू ने। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये मणिपुर की रहने वाली है। और इन्होंने कौन सा मेडल दिलाया था? इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था। जबकि इनका गेम कौन सा है? वेट लिफ्टिंग। कौन सा गेम है इनका? वेट लिफ्टिंग। और कौन सी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को? तो 49 किलोग्राम कैटेगरी में दिलाया था। जबकि इन्होंने जो वजन उठाया था वो 201 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने जो वजन उठाया था। उसके बाद में अब देखो हमारा जो आंसर था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49 किलोग्राम कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1 से 20 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच एक्स विनबैक्स 2022 सैनिक अभ्यास आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए ओमान, बी वियतनाम, सी लाओस, डी सिंगापुर। तो चलिए सबसे पहले कौन सा पूछा गया? एक्स विनबैक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स विनबैक्स 2022 ये किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था भारत और वियतनाम के मध्य। किसके मध्य? भारत वर्सेस वियतनाम के मध्य ये आयोजित हुआ था। और कौन सा संस्करण है? तो ये तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? ये तीसरा संस्करण है। और इसको जो आयोजन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था, इससे जो पहले वाला हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ये भी आप कमेंट करके बता दो, ठीक है। और इसका जो आयोजन हुआ था ये इससे पहले जो हुआ था आप कमेंट करके बताओ ये कहाँ हुआ था। ओके ओके, सबके कमेंट देख रहा हूँ। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक किसकी है? हम बात करते हैं द लाइट वी कैरी पुस्तक। तो ये पुस्तक है मिशेल ओबामा की। किसकी ये पुस्तक है? ये है मिशेल ओबामा की। मिशेल ओबामा की ये पुस्तक है। और इसका जो विमोचन होगा वो कब होगा? ये होगा नवंबर 2022 में। कब होगा? नवंबर 2022 में होगा, ठीक है। इससे पहले भी इनकी कोई पुस्तक का कोई विमोचन हुआ था? हाँ हुआ था। कब हुआ था? 2018 में हुआ था। और इसकी पुस्तक का नाम है बिंग मिंग। क्या है? बिंग मिंग पुस्तक का नाम है, ठीक है। अब आप जल्दी से छाप दो जो बाइडेन कौन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल ने भारत के कितने शहरों में स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? स्ट्रीट व्यू क्या है? स्ट्रीट व्यू सर्विस ये किसके द्वारा सर्विस चालू की गई है? ये की गई है गूगल के द्वारा। और भारत के कितने शहरों में अब तक ये शुरू कर दी गई है? तो 10 शहरों में ये शुरुआत कर दी गई है। जैसे बेंगलुरु में सबसे पहले शुरुआत की, उसके बाद में बड़ोदरा में की, उसके बाद में अलग अलग शहरों में, ऐसे 10 शहरों में शुरुआत कर दी है। और लगभग इनका मानना है कि 2022 के जो अंत तक है ना, इन्होंने कहा है कि हम 50 शहरों में इस सर्विस को शुरुआत कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में यानी इसका मतलब एक ये कि जो भारत की गलियां हैं शहरों की वो दिखाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के लिए किसका नाम की सिफारिश की है? सबसे पहले तो आप बताओ कि जो कॉलेजियम पद्धति से जो संबंधित जो संविधान संशोधन है वो कौन सा है। उसके बाद हम बात करते हैं तो किसकी की है? इसका आंसर हो जाएगा UV ललित। किसकी की ये सिफारिश? UV ललित की। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ ये तो कौन से क्रम के? 49वें क्रम के न्यायाधीश है। उसके बाद में वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हो जाएंगे VV नगरत्ना। और इसके बाद में जो इनका इस UV ललित के बाद में जो आएंगे मुख्य न्यायाधीश वो कौन आएंगे? चंद्रचूड़ आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रशिक्षण किस युद्ध टैंक से किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO। किसकी बात करते हैं? DRDO की। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। और कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर सतीश रेड्डी। अब हम बात करते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की। सतीश रेड्डी इसके वर्तमान हेड है। अब हम बात करेंगे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की। तो इसका नाम क्या है? अर्जुन का सफल परीक्षण किया है। और ये ऐसी एक मिसाइल है यानी जो भारी बख्तरबंद जो वाहन होते हैं ना उसको ख़त्म करने के लिए ये बनाई गई है। और इसको ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर ये कार्य करती है। उसके बाद में इसको कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है?
इसको मार्गदर्शन की इस मिसाइल को आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 4 अगस्त 2022 को किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी, दानुरी ये है दक्षिण कोरिया का, दक्षिण कोरिया ने दानुरी अपना मिशन लॉन्च किया है, दानुरी। और ये पहुंचेगा कब? ये पहुंचेगा दिसंबर 2022 तक। और जब ये पहुंचेगा वहां पर तो चीन, भारत और यूएसए, क्या चीन, भारत और यूएसए इनके जो वहां पर जो मिशन है वहां उनके साथ ये शामिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि 6 अगस्त 2022 को कौन भारत के 14 उपराष्ट्रपति चुने गए? तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति की हम बात करेंगे। तो 14 उपराष्ट्रपति तो है कौन? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करें, व्यक्तिगत रूप से तो हो गए 14, लेकिन क्रम के अनुसार अगर आपको पूछ ले कि कौन से क्रम के अनुसार है 16वें, ठीक है। उसके बाद में किन किन के मध्य चुनाव हुआ था? तो ये हुआ था जगदीप धनखड़ वर्सेज मार्गरेट अलवा, ठीक है। ये तो थे एनडीए के, ठीक है। और उसके बाद में ये थे यूपीए के। इनको जो वोट मिले थे वो 528 मिले थे और इनको मिले थे 128 यूपीए वालों को, ठीक है। यानी इनको हराकर ये जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने थे। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये इससे पहले जो ये पश्चिम बंगाल के क्या रहे थे? राज्यपाल रहे थे। लेकिन आपको एक बात और भी याद रखनी है, अगर आप राजस्थान के हो तो मार्गरेट अलवा जो है ये राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? राजस्थान के राज्यपाल भी ये रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनसे पहले यानी जगदीप धनखड़ से पहले हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वेंकैया जी नायडू थे। अब आप कमेंट करके जल्दी से यशवंत सिन्हा के बारे में छाप दो फटाफट, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद सबको। और मैं आशा करता हूं कि आप सब मेरा सहयोग करेंगे। ओके। हाँ जी, तो आपने देखा एक एक करके इन पांचों टॉप 5 कंटेस्टेंट ने अपने ज्ञान का, अपने टीचिंग मेथड्स का, हर तरीके का प्रदर्शन आप लोग के सामने किया। उम्मीद करता हूं आपके कमेंट्स को देखकर मुझे लगा कि आप इन्हें बहुत प्रोत्साहित कर रहे थे। आपके लगातार कमेंट्स, बीच में कोई कंटेस्टेंट घबरा भी रहा था तो आपने कहा कि सर घबराइए मत, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह के कमेंट्स डेफिनेटली इनकी ऊर्जा को, इनके डेडिकेशन को बढ़ाएगा। पर अब दोस्तों, इन पांचों के लिए वोटिंग जब आप करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। हमारे कम्युनिटी पे, टेलीग्राम पे, हर जगह आपको एक लिंक दिया जाएगा, एक फॉर्म का लिंक होगा वो, जहां जाकर आपको इन पांचों में से जो बेस्ट कंटेस्टेंट लगा है आप उसके लिए वोट कर सकते हैं। और वीडियो खत्म होने के बाद इन पांचों कंटेस्टेंट के लिए कोई भी अच्छी टिप हो आपके पास, कुछ अच्छा बताना हो इन पांचों के लिए आपको, तो आप डेफिनेटली बताइएगा। पर अभी मौका है इमीडिएटली कि हम निर्मल सर को हमारे सामने बुलाएं और वो पिछले सप्ताह जो करंट अफेयर्स का टीचिंग टैलेंट हंट का लाइव शो हुआ था उसके विनर्स को वो हमारे सामने अनाउंस करें। हमें पहला जो विनर है टीचिंग टैलेंट हंट का वो मिले, और जो 51,000 रुपये का कैश प्राइज जो हर कंटेस्टेंट को देने का वादा था उसके बारे में निर्मल सर बताएं। तो सर, 5 कंटेस्टेंट पिछले वीक के। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो ये भारत का पहला टीचिंग टैलेंट हंट शो, उसको आप इतना प्रेम दे रहे हैं, इसके लिए आपका हृदय से आभार। और हमने देखो कई तरह के सब्जेक्ट रखे हैं। कुछ सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में कम होते हैं टीचर, विद्यार्थी भी कम पढ़ना पसंद करते हैं, कंपटीशन में भी कम जगहों पे आता है, तो वो भी हमने रखा है। तो करंट अफेयर्स और इतिहास जैसे विषय भी हमने रखे हैं। ऐसे सारे विषयों को हमने समाहित इसमें किया है, एंट्रीज ली, प्रॉपर तरीके से सारा कुछ काम किया। और आप में आपको जो देखना है इन विद्यार्थियों के अंदर, टीचर्स की छवि देखनी है, लेकिन कोई टीचर से तुलना नहीं करनी है। मैंने पिछली बार वाला भी करंट अफेयर्स का देखा वीडियो, तो कुछ लोग कह रहे थे अरे कुमार गौरव सर जैसे नहीं है, वैसे नहीं है। अरे भाई, जो जैसे हैं, हर एक व्यक्ति अलग है। विराट कोहली जैसे विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, रोहित शर्मा जैसे रोहित शर्मा ही हैं, है ना। तो आपको भी आज के जो 5 टीचर्स हैं, इन 5 टीचर्स को देखना है अच्छे से कि कौन कैसे पढ़ाते हैं,
किन में वो हुनर है, किन को अगर निर्मल सर और उनकी टीम पॉलिश करेगी तो ये शानदार टीचर्स बन सकते हैं, है ना। हमारे राजस्थान में कहते हैं ना, किस में वो पुदीना है, मतलब वो चेक करना है आपको, टीचिंग वाला पुदीना किस में है, कौन अच्छा टीचर जो है वो बन सकता है, कौन है वर्तमान में उसका नहीं कि सर इसका कंटेंट, इनका कम्युनिकेशन, इनकी बॉडी लैंग्वेज, है ना, इन्होंने जो कंटेंट पे मेहनत किया उसके आधार पे ऐसा लग रहा है कि ये आगे जाएंगे, ये अच्छे टीचर साबित हो सकते हैं, ये आपको पता करना है। तो पिछले वीक करंट अफेयर्स का जो हुआ था शो, तो करंट अफेयर्स के कौन कौन विनर्स हैं? चार लोग थे, 5 लोग थे, आशुतोष, राजकुमार, अमिता, रविंद्र, मुकेश। इसी सीक्वेंस में इन सबका वीडियो यहाँ पर चला था, इन लोगों ने अपनी क्लासें ली थी। आप कमेंट करके बताओ फटाफट, जिसने पिछले सप्ताह देखा, पांचों में से कौन विजय होंगे? आपने किसको वोट दिया था, जल्दी से बताओ। और आज जो है इकोनॉमिक्स के टीचर्स का भी, अभी जो लाइव देख रहे हैं वो नहीं तो बाद में भी देख के और 5-10 मिनट ही देख के अपना वोट जरूर देना, जिससे कि उनको हौसला आ जाए। क्लियर? तो फटाफट से बताओ आपको क्या लगता है, बताना है। श्रवण सर तो इस सप्ताह थे या संडे पिछले संडे को जो हुआ है ना करंट अफेयर्स का, उसका बताओ। हाँ देखो कमेंट किया लोगों ने, राजकुमार सर, अनीता मैम, राजकुमार सर, अच्छा क्या बात है। चलिए तो सर अनाउंस कर लीजिए। बिल्कुल सर। और टॉप 3 कंटेस्टेंट में सर बहुत कड़ा मुकाबला था, तो टॉप 3 में से जो सेकंड और जो थर्ड आए हैं वो आपके सामने है। सेकंड पोजीशन पे राजकुमार रहा है और थर्ड पोजीशन पे आशुतोष रहे हैं। सर टॉप 3 कंटेस्टेंट में बहुत मतलब 12 वोट्स का डिफरेंस है सेकंड और थर्ड में, 90 वोट्स का डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड के वोट्स की संख्या में। और वोट देना है, देखो जो यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं खाली और वोट नहीं देंगे ना तो पता नहीं चलेगा। कमेंट्स हम नहीं देख रहे हैं टीम, हम तो वोट देखेंगे। इसलिए आज भी ध्यान रखना, जो आपके प्रिय टीचर है जिनको आपको अच्छा लगा, और यहाँ पे आपने गौर किया, हमने सब कोई भी टीचर के पीछे जाति नहीं लगाई। जाति अगर लगा देते हैं ना तो कोई जाट है तो हाँ जाट को वोट देना है, राजपूत है राजपूत को वोट देना है, ये हमारा जो है कास्ट का उसको वोट देना है, माली है माली को वोट देना है। तो हमने कहा सब टीचर्स को, टीचर की जाति टीचर ही है और उसके पीछे जाति नहीं लगानी। ये मैंने विशेष निर्देश इनको दिए थे। इसलिए आपने देखा होगा कि सब टीचर का केवल नाम है और उसके बाद में वो टीचर कैसा पढ़ाए हैं, आप ईमानदारी से जो है उनको जज करें। और इसलिए हमने इसको अलग प्रकार का ये पूरी प्रतियोगिता ये रखी है। तो देखो आपने सेकंड राजकुमार जी हैं और थर्ड आशुतोष जी हैं। तो फर्स्ट कौन है भाई, देख लें। फर्स्ट है रविंद्र। अच्छा, तो रविंद्र जी को वोट जो है वो सबसे ज्यादा मिले हैं, देख लीजिए। तो इसलिए रविंद्र जो हैं वो फर्स्ट हुए हैं, सेकंड राजकुमार जी हुए हैं। तो बहुत बहुत बधाई जो भी विनर्स हैं उनको। ठीक है अक्षय सर, और कोई सूचना? बस सर, और इस हफ्ते भी आप लोग को पूरा शिद्दत से इनके लिए वोट करना है। आपने अगर अभी तक हाउस आप लेट जुड़े हो, आपने 3 नंबर कंटेस्टेंट से शुरू किया हो, तो पूर्व धारणा से ग्रस्त नहीं रहना है कि सीधे 3 नंबर से ही वो अच्छे लग गए सर हमको तो उन्हीं के लिए वोट कर दिया। आपको पूरा वीडियो देखना है। जब आपको इनके लिए फॉर्म जनरेट किया है जो हमने इनको वोट करने के लिए, वोट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप पाँचों टीचर्स की जो क्षमताएं हैं, जो अच्छी और बुरी जो भी बात आपको लगी, वो कमेंट में ज़रूर करके बताएं, ताकि घर जाने के बाद जब ये पाँचों कंटेस्टेंट उसे देखें तो उनके पास कुछ टिप्स हों। हार जीत तो लगी रहेगी ना, एक शो है, एक टैलेंट हंट है, पर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप जैसे होनहार और काबिल स्टूडेंट्स की टिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टिप्स निर्मल सर उन्हें देंगे, कुछ हम जैसे टीचर्स देंगे जो कल से इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो लगातार हम लोग तो बने हुए हैं, पर आपके कमेंट्स भी जब ये देखेंगे, इनके परिवारजन देखेंगे, तो उन्हें अच्छा लगे। कुछ ऐसा कमेंट आज के 5 कंटेस्टेंट के लिए इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर करें। और एक बार फिर से रविंद्र को बहुत बहुत बधाई हो। ये पूरा शो जब हो जाएगा तब इन सारे विनर्स को एक साथ लेकर हम एक और किसी इवेंट को आयोजित करेंगे, उसका भी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो पहला विनर बन चुका है, पर यह पहला है। अभी हर एपिसोड में, हर संडे एपिसोड में एक सब्जेक्ट का आपको टीचिंग टैलेंट हंट का विनर डिसाइड करना है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस बार वोटिंग लाइन्स आज से लेके फ्राइडे तक खुली रहेगी, बता दिया सर मैंने, है ना। फ्राइडे नाइट 12 बजे तक ये वोटिंग लाइन्स खुली रहेंगी, ताकि और ज्यादा संख्या में आप लोग इसे कमेंट करके जरूर बताना ये नया प्रकार का शो कैसे रखा, कैसे लगा आपको। हिंदुस्तान में आपने कुकिंग के शो देखे हैं, सिंगिंग के देखे हैं, डांसिंग के देखे हैं, है ना, अलग अलग रियलिटी शो देखे हैं। ये टीचिंग का रियलिटी शो जो है ना वो पहला है ना। उसको आने वाले सप्ताहों में और ऊंचाई पे कैसे ले जा सकते हैं, ये सब आप विद्यार्थियों के हाथ में। थैंक यू। नमस्कार।